दो घरों की बर्बादी, इश्क का मर्ज। एक जिम्मेदार था, उसका एक बेटा था। उसका वो बेटा बहुत गुस्सैल था। इस वजह से जिम्मेदार ने उसके साथ अपने 2-3 आदमी लगाए हुए थे कि जो उसकी हिफाजत करते। वो बहुत बड़ा जिम्मेदार था। पूरे गांव में हर तरफ सिर्फ उसी का रकबा था। उसका बेटा एक बार सल्तनत की बाजार घूमने गया और बाजार घूमते घूमते वहीं धक्कम पेल में उसका किसी से झगड़ा हो गया, तो उसने उसे जान से मार डाला छोटी सी बात पर। और जल्दी से वापस गांव की तरफ आया। और ये सारा माजरा जब उसके जिम्मेदार बाप को पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुआ, खास तौर पर उन लोगों से जिनको इसने इसकी हिफाजत के लिए लगाया हुआ था कि तुम लोग उस वक्त क्या कर रहे थे। वो सब चुप करके ठहरे थे। सब ये सारा माजरा सल्तनत में राजा के पास पहुंचा, तो इसके बेटे को कसूरवार ठहरा के जिंदान में फिकवा दिया गया। फिर जिम्मेदार ने अपनी पूरी दौलत लगा डाली अपने बच्चे को बचाने की खातिर। तब उसे कुछ दिनों की मोहलत मिली कि अगर तुम उनसे सुलह कर लेते हो तो मैं इसकी जान बख्श दूंगा। तब वो लड़का गुस्से के मारे उनके घर पहुंचा और उन्हें मारने लगा, उन्हें धमकाने लगा कि अगर तुम लोगों ने हमसे सुलह ना की तो हम तुम्हारा खानदान उजाड़ देंगे। वो बेचारे शरीफ उसकी सुलह पे राजी हो गए। राजा के सामने ये तस्लीम किया कि हम इससे सुलह करते हैं, मगर दिल ही दिल वो बहुत दुखी थे और उसे चीख चीख कर सल्तनत के बाहर बद्दुआएं दे रहे थे कि तुम कभी आजाद होकर भी आजाद नहीं रह सकोगे। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। जिस लड़के को इसने मारा था उसकी बहन से इसे प्यार हो गया। फिर वो उसे हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करने लगा, अपने बाप से झगड़ा करने लगा। उसके बाप ने कहा कि मैं तेरी आशिकी को देखूं या अपना कारोबार देखूं। हर वक्त उनकी इसी बात पे घर में बहस चलती रहती थी। फिर उसने कहा कि वो मेरे दिल में बसती है, वो कोई 2 टके की लड़की नहीं है। मैं उसके लिए किसी की जान ले भी सकता हूँ और अपनी जान दे भी सकता हूँ। तब उसका बाप सुन हो गया। वो रात के वक्त उस लड़की के घर पहुंचा, उसे बहुत मिन्नतें की, उसके घर वालों को मिन्नतें की कि खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मेरा इसके साथ रिश्ता कर दो। उसके घर वाले बहुत डरे हुए थे कि पहले ही तुमने इस घर के चिराग को बुझा दिया है, इस घर की औरत की इज्जत बर्बाद नहीं करने देंगे। तब उनके बीच उसी रात बहुत बड़ा झगड़ा हुआ कि उसी झगड़े में न जाने कहां से वहां पे आग लगी। आग लगने की वजह से ऊपर से छत नीचे गिरी और वो लड़का उसी आग में दब के मर गया।